हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीज योगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कौन से प्राणायाम और कौन से व्यायाम करने चाहिए। जैसे कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे क्या प्रिवेंशन हमें करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग प्राणायाम और व्यायाम जानने से पहले ये बात ज़रूर जान लेते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय क्योर के। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन करने के लिए। जैसे सपोज कोई भी आपका घर का आदमी बाहर जाता है तो मेक श्योर वो मास्क लगा कर जाए, क्योंकि मास्क लगाने से क्या है, क्योंकि ये बीमारी कंटेजियन है, तो अगर फैलेगी भी तो आपके मुंह के द्वारा अंदर नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है, अपने हैंड को जब भी आप बाहर से अंदर आएँ या फिर हर एक घंटे में 2-2 घंटे में अपने हैंड को वॉश करते रहें। कोई भी साबुन हो, कोई भी सर्फ हो, आप अपने हैंड को बस क्लीन रखें, सफाई से रहें। ये होता है प्रिवेंशन। अब चलिए जानते हैं कि इसको करने के लिए, इससे बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। तो दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए हमें जो प्राणायाम करने हैं, ये 5 प्राणायाम हमको करने हैं। इसमें से जो ये 3 जो प्राणायाम हैं, ये तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, प्लस में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये प्राणायाम क्या करने हैं, तो सबसे पहले हमको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है, हमको बराबर सांस बाहर छोड़नी है और बराबर सांस अंदर लेनी है। कैसे? दूसरा हमें करना है क्या, कपालभाति। कपालभाति में हमको क्या करना है, पूरे फुल फोर्स के साथ सांस बाहर छोड़नी है। कैसे? ये था कपालभाति। अब तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरा हमें करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमको अल्टरनेटिवली करना है। एक नाक से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, फिर पहले से छोड़नी है। कैसे? तो दोस्तों, ये तो हुए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो आपको लड़ने की ताकत देंगे कोरोना जैसी डिजीज़ से। अब जो हमें इस डिज़ीज़ के कारण जो स्ट्रेस जो पैदा हो रखा है अभी, ऐसे में अब आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप क्या कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर लीजिए। अब भ्रामरी के लिए क्या करना है, आपको ये अंगूठे से अपने कानों को दबाइए, आँखों पर रखिए और ये दोनों उंगलियाँ अपने माथे पर रख के आपको दांतों को खोल के मुंह से आवाज़ छोड़नी है, होठ बंद करते हुए। ऐसे कैसे, कंठ से आवाज़ निकालनी है। ये एक भ्रामरी हो गया। और दूसरा आप कर लीजिए ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम को क्या करना है, आपको आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मन करके ओंकार, लंबी सांस खींचिए और ओंकार बोलिए। कैसे? ये हो गया ओंकार। तो अब आपको क्या करना है, जो भस्त्रिका है वो आप 2 से 3 मिनट तक कर लीजिए, 3 से 4 मिनट तक कर लीजिए। आपको क्या करना है, कपालभाति जो है वो 5 से 10 मिनट तक करिए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम को 3 से 4 मिनट तक कीजिए। फिर ये आप 10-10 मिनट तक आराम से कर लीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। अब इसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको 5 से 10 बार करना है। अब इसको कैसे करना है, चलिए जानते हैं। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी सूर्य नमस्कार वाली वीडियो देखें, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, ये सब तो आप करिए ही, इसके साथ साथ आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए।
तो सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए और पूरे दिन में 2 बारी गर्म पानी पीजिए सिप सिप करके। और नींबू पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो, आप ग्रीन टी भी पी सकते हो, और सबसे अच्छा रहेगा आप गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीजिए। और रात में सोते वक्त आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको दूध में हल्दी उबाल कर पीनी है। ये तो हुई पीने की बात। अब करते हैं खाने की बात कि खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं वो नॉनवेज खाएं, और जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते वो लोग अदरक, लहसुन, लौंग और बड़ी इलायची को अपने खाने में ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स और दालें अपने खाने में हर रोज ऐड करें। तो दोस्तों अब हम करेंगे आसन। तो आसन क्या करना है, आप सबसे पहले तो आप वज्रासन कर लीजिए। अब वज्रासन में 2 से 3 मिनट तक रहने के बाद आप मंडूकासन कर लीजिए। मंडूकासन में क्या करना है, अपने ऐसे हाथों को जोड़ने के बाद नाभि के पास लगाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। तो ये था मंडूकासन। अब हम कर लेते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप सीधे लेट जाएं। उसके बाद अपने धड़ को आसमान की ओर उठाएं और ऊपर देखें। तो ये था भुजंगासन। अब कर लेते हैं अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए आपको क्या करना है, आपका शरीर जो है एक वी की शेप में आना चाहिए। तो उसके लिए आप दोनों एड़ियों को ऐसे जोड़ते हुए अपने हाथों को खिंचाव दें और गर्दन को अंदर की साइड लें। ये था अधोमुख श्वानासन। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे खड़े हो जाइए। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट एड़ी पकड़ लीजिए, राइट हाथ से राइट एड़ी पकड़ लीजिए और इसको इस अवस्था में रहें। गर्दन को नीचे रखें। ये था उष्ट्रासन। और अब हम कर लेते हैं सेतु बंधासन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे सीधे लेट जाइए। ठीक है, अपने दोनों पैरों को मोड़ें। उसके बाद अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर रखें और अपने धड़ को उठाने की ऊपर की साइड कोशिश करें। जितना ज़्यादा उठा सके उतना अच्छा है। तो ये हुआ सेतु बंधासन। और फिर इसके बाद आप कर लीजिए चक्रासन। चक्रासन में आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही लेट के रखना है। अपने हाथों को ऐसे पीछे की साइड ले जाएं, पीछे की साइड रखें, अपनी हथेलियों को अंदर टचा कर। अब आपको धड़ से ही ऊपर की साइड उठना है। जितना ऊंचा हो सके आप उतना उठा सकते हैं। ये हुआ चक्रासन। अब आपको ध्यान रहे कि आप चक्रासन करने के बाद आपको करना होता है धनुरासन। अब धनुरासन कैसे करना है, उसके लिए आप सीधे ऐसे पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं
ठीक है। और दोनों हाथों से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, अगर आपको इन सारी वीडियोस के बारे में जानना है ना, तो मैं सारी वीडियोस को विस्तार से बताने के लिए मैं इन सब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप अच्छे से इनके बारे में जान सकते हैं। इसकी करेक्ट विधि क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो चलिए अभी धनुरासन करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों के पंजों को अपने हाथों से पकड़ लें और सीधा अपने पेट के बल आपको ऊपर की साइड उठना है। तो ये हुआ धनुरासन। तो ये 5-10 आसन अगर आप कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी तो स्ट्रांग होएगी होएगी, आपके शरीर में ना ऐसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी। जो लोग योग करते हैं उनको बहुत ही कम बीमारियां होती है, तो योगा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 5-10 आसन तो आप करिए ही करिए रोज़ डेली, साथ में वो प्राणायाम कर लीजिए 5 जो मैंने बताए हैं। तो दोस्तों ये थे कोरोना से बचने के लिए प्राणायाम और व्यायाम। तो इनको तो दोस्तों आप ज़रूर कीजिए और हर रोज़ कीजिए, क्योंकि ये क्या है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करेगा, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग करेगा और आपको शक्ति देगा, मेंटली भी शक्ति देगा, आपको शारीरिक भी शक्ति देगा और अंदरूनी शक्ति भी देगा। तो ये तो आप ज़रूर करिए ही करिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि आप उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।